दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, ये उस पूरी सोच पर हमला है जो सदियों से धर्म के नाम पर खून बहाती आई और अब इस बार इतिहास ने करवट ली है। इजराइल ने साफ कह दिया है, हमारे घरों में घुसकर कत्लेआम नहीं कर सकते, हमारी बहनों का बलात्कार नहीं कर सकते और हमारी जमीन लूट नहीं सकते। So we're preparing, we paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. जो गैंग धर्म के बुरखे में घुस रहा है, उनकी मंशा कभी सैनिकों से लड़ने की नहीं होती। ये तो घरों में घुसकर औरतों को नोचते हैं, बच्चों को मारते हैं और संपत्ति लूटते हैं। और जब कोई देश बदले में जवाब देता है तो वही गैंग पूरी दुनिया के सामने रोने लगता है, हम तो भूखे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हमें बचाओ। जब उनके आतंक पर सवाल उठाओ तो कहते हैं हम तो अच्छे मुसलमान नहीं थे, या फिर हमारे धर्म को गलत समझा गया। और इसी नाटक में बार बार नरसंहार होता रहा। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट बदल गई। इजराइल ने इस रिलीजियस माफिया का खेल ही खत्म कर दिया। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब सीधा उनके फाउंडर देश ईरान पर प्रहार किया गया। वो ईरान जहां नॉन मुस्लिम बारिश में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि उनसे टकराने से मुस्लिम अपवित्र हो जाएंगे। वो ईरान जहां महिलाएं बीच पर हिजाब पहनने को मजबूर है क्योंकि वहां के पवित्र मौलवी मानते हैं कि औरतों के बालों से ऐसी रेडिएशन निकलती है जो मर्दों को इमोरल बना देती है। जहां महिलाएं पति की इजाजत के बिना नौकरी नहीं कर सकती, पासपोर्ट नहीं बनवा सकती और अगर हिजाब ठीक से नहीं पहना तो रेप तक सजा का हिस्सा होता है। और यही ईरान, आतंकवाद का पालक जिसने हमास जैसे नरभक्षी पैदा किए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ वो एक युद्ध नहीं था, वो एक नरसंहार था। Since the October 7th massacre, the IDF has been collecting footage from body cams taken by the Hamas death squads. 1200 निर्दोषियों की हत्या, रेप, बच्चों को जलाना, बूढ़ों को मारना, और ये वही हमास है जिसका चार्टर साफ कहता है इजराइल का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, इसे इस्लाम खत्म कर देगा। It's 4 themes. Number 1, the complete destruction of Israel as an essential condition for the liberation of Palestine and the establishment of a theocratic state based on Islamic law, Sharia law. अब बात आती है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। 13 जून से 17 जून तक ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्दो, इस्फहान पर स्ट्राइक। साथ ही मिलिट्री कमांडर्स, मोसाद के टारगेट्स और यहाँ तक कि एयरबेस और सैटेलाइट सिस्टम भी तबाह कर दिए। The operation began with a surprise opening strike, 1,500 kilometers from home. We targeted nuclear facilities, dozens of senior military commanders, 11 nuclear experts and knowledge hubs, and research and development sites. क्यों? क्योंकि ईरान 60% एनरिच यूरेनियम तक पहुंच चुका था और उससे न्यूक्लियर बम बनने में बस एक कदम बाकी था। और दुनिया ने इतिहास से यही सीखा है, जब कोई आतंकी देश न्यूक्लियर हथियारों के करीब हो तो वक्त रहते उसे रोका जाना चाहिए। इजराइल ने वो किया जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप कोई नहीं कर पाया। और अब लग रहा है कि इजराइल का टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं, पूरी इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना है, क्योंकि ईरान की जनता खुद अब इस राज से तंग आ चुकी है। सर्वे कहते हैं 92% ईरानी अपनी सरकार से असंतुष्ट हैं, 81% इस्लामिक शासन को ही नकारते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि ईरान जवाब देगा या नहीं, सवाल यह है कि ये शासन कब तक बचेगा। और शायद बहुत जल्द हम वो ईरान फिर देखेंगे जो शाह का था, प्रगतिशील था और जिसने धर्म के नाम पर खून नहीं बहाया। स्टे ट्यून्ड, गेम अभी बाकी है।